कांग्रेस का हर कदम हिंदुओं को दबाने, कुचलने और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना था। कारण अपनी शासन सत्ता को बचाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का सहयोग लेना। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय श्री दीप मिश्रा में। और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कुकर्मों के बारे में जिन्होंने इस देश के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ किया। इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ किया ही, साथ में उन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की शिक्षा को बदलने की कोशिश की। आज हम चर्चा करेंगे 1955 के उस हिंदू कोड बिल की जो कांग्रेस द्वारा हिंदू समाज में हस्तक्षेप करने का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण था। स्वतंत्रता जिसको कहते हैं 1947 में, उसके बाद से भारत में समाज सुधार की बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन समाज सुधार के नाम पर केवल और केवल हिंदुओं के ही नियम कानूनों में बदलाव करने के प्रयास किए गए, वो किए भी गए। बाकी मुसलमानों को और ईसाइयों को या दूसरे अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर छोड़ दिया गया। मतलब जो भी सुधार उठाने थे, सामाजिक सुधार, वो सारे के सारे हिंदुओं के ऊपर ही उठाने थे। और ये एक तरीका था हिंदुओं को कंट्रोल करने का, उनके जो धार्मिक मैटर थे, उनके जो सामाजिक मैटर थे, उनको कंट्रोल करने का, उन पर सरकारी हस्तक्षेप करने का। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, इसके पीछे कारण क्या था कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये दिखाना कि देखो हम हिंदुओं को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं और तुमको हमने पूरी आज़ादी दे रखी, तुम चाहे जो करना, और इस कारण से हमें तुम अपना वोट देते रहना और हम अपनी सत्ता बचाए रखेंगे, जो कि हमने अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त की है। इस बिल में केवल और केवल हिंदुओं को रखा गया, सारे लोगों को, मुसलमानों को, पारसियों को, ईसाइयों को और दूसरे जो अल्पसंख्यक थे, सबको इनसे बाहर कर दिया। हिंदू महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार मिले, ये अधिकार दिया गया। विवाह, तलाक और पुनर्विवाह के नियम बदले गए। बहुत सारे ऐसे नियम, ऐसे कानून जिनमें कि ये विगत वर्षों में उड़ाने की कोशिश की गई थी, बताने की कोशिश की गई थी, ये हिंदुओं के समाज में कुछ ऐसे नियम हैं जो कि सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, जबकि वो सब चीज़ें वास्तविकता नहीं थी। वो कभी कभार एक आध घटनाएं हुई होंगी, लेकिन हिंदुओं के मूल चरित्र से उनको जोड़ने की कोशिश की गई और उसके नाम पर हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू समाज को, हिंदू धर्म के जो नियम कानून थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इसको भारतीय समाज की जो स्वायत्तता थी हिंदू समाज की, उसमें कांग्रेस का हस्तक्षेप माना गया। और सबसे बड़ी बात, फिर से हम उस बात को कहते हैं कि पता नहीं हिंदू किस कुएं का पानी पी रहा था जिसमें कि कौन सी भांग पड़ी हुई थी, उसके बाद भी बार बार लगातार वो जो है उन्हीं कांग्रेस की, उन्हीं नेहरू की सरकार बनवाता रहा, जिसने कि हर कदम पर, कदम दर कदम उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको दबाया, उनको कुचला और उनके ऊपर अपना धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप लगाया। इसके कारण में भी हम लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसकी भी एनालिसिस करेंगे। जब यहां तक हम लोग पहुंचे हैं तो यहां तक भी जाएंगे। और बहुत सारे इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि ये एक तरफा नीति कांग्रेस की, जो हिंदुओं को दबाने की,
होना ये चाहिए था कि 1947 में जब देश का विभाजन स्वीकार किया गया था, उसके बाद इस देश में समान नागरिक संहिता लगनी चाहिए थी। वो न लगा के हिंदू कोड बिल लाया गया। और आज जब कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो वही कांग्रेस फिर से विरोध करती है, उसका वही वाला चरित्र फिर से सामने आता है। और इस बार वो किस नाम पर विरोध करती है कि ये जो है मुसलमानों के मूल अधिकारों पर हस्तक्षेप है, उनके धार्मिक क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप है। उस समय उन्होंने हिंदुओं के लिए कोड बिल लाए, और आज जब समान नागरिक संहिता लाई जाती है तो उसके ऊपर ये कह के समाज को बरगलाने का काम किया जाता है कि ये जो है मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप है। बहुत सारे काम हैं। हम तो कहते हैं बार बार आप दिन भर 24 घंटे इस पर चर्चा करते हैं तो भी नहीं खत्म होने वाला है। इसी के बाद एक और प्रकरण था जो अमेरिका से जो गेहूं का समझौता किया गया था, PL 480 का समझौता। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।